हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आप देखेंगे रशियन एयरपोर्ट जो है वहां पर अटैक किया गया है इजरायली फ्लाइट को। अब आप कहोगे कि बेसिकली रशिया के एयरपोर्ट में इजराइल के फ्लाइट को, तो हाँ, हमने इस चैनल पर लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं आपको पता है कि अभी जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, वो है इजराइल और हमास का वॉर। और इस वजह से आप देखोगे अब यहाँ पर हम बार बार बोले हैं कि हर कंट्रीज जो है वो एक अपना समर्थन इधर इजराइल को दिखा रहे हैं या पैलेस्टाइन को दिखा रहे हैं। रशिया जो है जस्ट बिकॉज कि इजराइल जो है उसका समर्थन यूएस कर रहा है और वेस्ट कर रहे हैं, तो रशिया क्योंकि वेस्ट उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, वेस्ट शुरू से रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, फिर चाहे वो कोल्ड वॉर रहा हो या उसके बाद का भी समय रहा हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे वो पैलेस्टाइन के समर्थन में आए हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ पे घटना निकल के आती है, आप देखोगे मॉब जो भीड़ इकट्ठा हुई वो चैंट करते हुए अल्लाहू अकबर, उन्होंने रशियन एयरपोर्ट जो है वहां पर इजराइलीज को ढूंढना चालू किया, स्पेशली जो ज्यूज हैं उनको ढूंढना चालू किया। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप समझ रहे हैं इजराइल का जो फ्लाइट लैंड करता है रशिया में और रशिया के रीजन में, बेसिकली जब ये लैंड करते हैं उसके बाद में अचानक से भीड़ जो आती है। अब सोचिए आपके एयरपोर्ट का जो प्रोटोकॉल्स होता है, जो सिक्योरिटी होता है, उन सबको ब्रेक करने के बाद में ये भीड़ जो है वो तोड़ फोड़, बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो करने के बाद में मतलब 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल भी हो चुके हैं और अभी तक वैसा कोई ऑफिशियल मारे जाने की पुष्टि नहीं करी गई है। लेकिन आप सोचिए कि वो जो सिविलियंस थे, कई लोग जो है वो एयरपोर्ट से जब वो निकल रहे थे तो आइदर वो वापस से फ्लाइट में चले गए और या फिर वो जैसे तैसे अगर निकले, उनके एयरपोर्ट्स मतलब उनके पासपोर्ट्स को चेक किया जा रहा था कि कहीं वो ज्यूज तो नहीं है, इजराइल से तो नहीं आए हैं। इवन एयरपोर्ट से बाहर भी भीड़ इकट्ठा वेट कर रही है कि वो वहां पर आए और गाड़ियों तक को मतलब रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका वायलेशन किया गया है और ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है, जिसको लेकर के इजराइल बेसिकली रशियन एम्बेसडर को समन भी किए उनको, मतलब इस चीज को लेकर के। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, अब यहाँ पे जब बात पुतिन तक भी पहुंची तो पुतिन ने ब्लेम कर दिया यूएस के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, कि उन्होंने ये कराया है कि ये एंटी रशिया जो है वो स्टैंड बन सके। अब क्या है ये सारी चीजों को चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। और ये दागिस्तान जो है, रशिया अपने आप में आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा ज्योग्राफिकली वो कंट्री है। अब इसके वजह से दागिस्तान जो है वो उसके एक्सट्रीम साउथ में आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर वो चेचन्या वगैरह के साथ में जो है वो बॉर्डर साझा करते हैं। अब दागिस्तान जो है वो अपने आप में एक प्रोविंस है इनका, और ये दागिस्तान जो प्रोविंस है इसी में एक एयरपोर्ट स्थित है। बेसिकली आप देखोगे ये जो दागिस्तान रीजन है यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो ज्यादा रहती है और रशिया में कहा जा रहा है कि मतलब 30% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स का हो सकता है बाई 2030, क्योंकि इनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू वहाँ पे जो रशियंस हैं। तो ये दागिस्तान जो है वहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रकार से वो जो रीजन है, अभी तक आप कहीं ना कहीं पूछोगे तो हर कोई थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करता है रशिया में, लेकिन दागिस्तान कंप्लीटली वो जो है वो यहाँ पे रिलीजन एंगल की वजह से उन्होंने पैलेस्टाइन का समर्थन किया है, उन्होंने हमास का समर्थन किया है और इजराइल और ज्यूज के अगेंस्ट में वो रहे हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे इस प्रकार की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल करके आई हैं, जहां पे उनके हाथों में पैलेस्टाइन का झंडा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लगातार जो है वो नारे भी लगाए जा रहे थे अल्लाहू अकबर के। और इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे ये मतलब पूरे मीडिया में सर्च कर रहा है कि रशियन एयरपोर्ट शट, इसके बाद बंद भी कर दिया गया कुछ समय के लिए और अभी 6 नवंबर तक जो है वो बंद रखा गया। आगे क्या होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी के लिए बंद रखा गया है जब से ये अटैक की खबर निकल के आई है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे CNN जैसे भी आर्टिकल्स कवर किए हैं कि क्राउड स्टॉर्म्स एयरपोर्ट एज फ्लाइट फ्रॉम तेल अवीव, इसराइल का जो है राजधानी तेल अवीव, वहां से ये लैंड करता है और मतलब रशिया में और ग्लोबल टेंशन जो है वो गाजा वॉर को लेकर के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो दागिस्तान मॉब स्टॉर्म्स रशियन एयरपोर्ट इन सर्च ऑफ ज्यूज, यहाँ पे भी आप BBC को भी देखोगे तो इन्होंने भी इसको कवर किया है। अब आप इस प्रकार की तस्वीरें जब आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा समर्थन जो है वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ में दागिस्तान दरअसल वो भी पार्ट है जब रशिया और यूक्रेन में जो वॉर कंटिन्यू है, तो ये भी बताया गया कि इन्होंने मतलब रशिया के समर्थन में ये उतरे और यूक्रेन के साथ लड़े भी हैं। तो इसी वजह से आप देखोगे तो रशिया जो है यहाँ पे अभी तक इन्होंने समर्थन किया है। और यूके के जो है बेसिकली यूक्रेन बॉर्न MK जो मेंबर ऑफ नेसेट हैं, इन्होंने कहा कि PM शुड कॉल पुतिन, तो पुतिन को बुलाया जाना चाहिए, डिमांड रशिया क्रैक डाउन ऑन दागिस्तान वायलेंस। और इसी के साथ साथ में अब बेसिकली आप देखोगे एंग्री क्राउड स्टॉर्म्स रशिया दागिस्तान एयरपोर्ट, तो ये बेसिकली एयरपोर्ट का नाम आप देखोगे मका चकाला एयरपोर्ट, जो कि इस रशियन रीजन में है, ये यहाँ की राजधानी है मका चकाला। तो इसी के तहत आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये बहुत ही ज्यादा भयानक होती चली जा रही हैं। और अब बातें वहीं तक नहीं रुकती हैं, रशिया ने
ने ब्लेम भी किया एंटी सेमिटिक एयरपोर्ट को, राइट ऑन यूक्रेन, वेस्ट, यूएस तक को भी, और उन्होंने कहा कि ये मतलब कहीं ना कहीं एक प्रोपागेंडा है कि किस प्रकार से रशिया के खिलाफ में स्टैंड बनाया जा सके। अब जाहिर सी बात है जो भी हो, देखिए रशिया में व्लादिमीर पुतिन जो है हमको पता है विश्व में सबसे ज्यादा वो बेहतरीन लीडर में से एक है, काफी शक्तिशाली लीडर में से एक है। तो ये फटाक से आरोप लगाना और इन चीजों को ब्लेम करना, अब कितना सच है नहीं सच है वो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन को ये चीजें कंप्लीटली नहीं मालूम रही होंगी और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब सरासर गलत है। क्योंकि आप देखोगे कि जो सिविलियंस हैं इसमें आप मतलब इस कंट्री को पकड़ के फिर इजराइल भी सेम उसी चीज को करेगा। ह्यूमैनिटी तार तार हो रही है, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक समर्थन एक अलग चीज है, लेकिन आप लोगों को पकड़ करके उनको अगर आप इस प्रकार का आपका माइंडसेट है आप उनको मार देंगे तो ये चीजें कहाँ तक जाएंगी आपको समझ में आ रहा है। विश्व में ये बहुत बड़ा एक हो सकता है कि रिलीजियस वॉर जैसा भी एक सिंबल जो है वो बनता चला जा रहा है। तो ये अपने आप में टेंशन जो है वो लेकर के आता है साथ साथ में। और आप देखोगे तो रशिया जो है वो यूक्रेन और वेस्ट तक को ब्लेम करने में पीछे नहीं हटे हैं, और आगे चल करके आप देखेंगे, देखिए ज्यूज को जो है वो लगातार अब टारगेट भी किया जा रहा है। इजराइल हमने देखा है 1948 से एक सेपरेट स्टेट जो है वो बन चुका है, और इसके बाद से आप देखोगे जितने ज्यूज हैं वो इजराइल में आकर के रहे हैं, होमलैंड बेसिकली उनको कहते भी हैं। और शुरू में आप देखोगे क्रिश्चियनिटी धर्म में ये माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो क्रूसिफिकेशन हुआ है तो वे कहते हैं कि ज्यूज मतलब करे हैं, ज्यूज के वजह से हुआ है, तो इसीलिए शुरू से ही ज्यूज को जो है वो टारगेट किया गया। इवन आप हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो नाजी जर्मनी बेसिकली हिटलर जो है उन्होंने भी 6 मिलियन जो रेफ्यूजी कैंप्स में मारा था, उसमें ज्यूज काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे। तो वो चीजें आप यहाँ पर भी अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भी टारगेट किया जा रहा है ज्यूज को, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप देख सकते हो दागिस्तान और मखाचकला एयरपोर्ट रशिया का ही प्रोविंस जो है एकदम साउथ टिप पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में विश्व में भी आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड मैप में चीजें जो हैं, अब जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की घटना हुई है। अब देखते हैं हम आगे क्या रहता है। इजराइल जो है वो बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं लगातार गाजा जो है वॉर उसको लेकर के मतलब लगातार वो भी जितने ज्यादा हो सकते हैं अपने लेवल पे तैयार है। वॉर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, शांत होने को कौन कहे, नुकसान भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों का लाइफ हो या फिर कहीं ना कहीं नुकसान पूरे विश्व भर में अब ये देखने को मिल रहा है। और आगे चल करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि कितने ज्यादा कंट्रीज, क्योंकि यूएन के जनरल असेंबली में जब रिजोल्यूशन भी पास करा गया है तो भारत जो है वो एब्सटेन कर गया है वोट करने से। तो भारत का भी क्या स्टैंड है भारत, और साथ साथ में आप देखोगे तो चाइना जो है वो भी मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने 6 वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर रखे हैं। तो चाइना का क्या स्टैंड है, यानी कि हर कंट्री जो है वो किस प्रकार से चीजों को लेकर के सामने आ रही है, इसका बेसिकली अभी तक कुछ निकल के नहीं आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज आप देखोगे तो वो इजराइल के समर्थन में है, लेकिन आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन के समर्थन में आते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज इजराइल और पैलेस्टाइन में पीस डील भी होने वाला था, हमास इस चीज को नहीं चाहता था, इसीलिए हमास जो है वो इस अटैक को कैरी आउट करते हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो यहाँ पे पहले स्ट्राइक जो है वो नहीं करते हैं। पहले स्ट्राइक आपको भी पता है कि हमास के द्वारा ही किया गया था, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये भी एक माना जा रहा है कि ये पीस डील संभव ना हो पाए। इवन आईमेक कॉरिडोर जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी वो नहीं चाहते हैं। इवन चाइना भी वो चीज तो नहीं चाहेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं हर कंट्री का अपना कुछ ना कुछ स्टेक्स है। किस प्रकार से यूएस और ईरान भी जुड़े हुए हैं इस वॉर में, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, जिसको लेकर के हम चैनल पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो इस टाइप के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में बिल्कुल आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। मर्यादा जो है वो बनाए रखें, और आपके हिसाब से कोई टॉपिक है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।